मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है। जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल सफ़र इस सक्सेस लाइफ में। दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग क्लास 12 के हिंदी का मॉडल पेपर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए दोस्तों आज के इस क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने दोस्तों में खूब ज़्यादा इसे शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका सबसे पहला जो क्वेश्चन कहता है वो क्या कहता है उसको ज़रा समझिए। यहाँ पर आपका सबसे पहला क्वेश्चन कहता है, क्या कहता है कि अर्धनारीश्वर किस विद्या से संबंध रखती है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है एकांकी है, दूसरा निबंध है, तीसरा आपका कहानी है, चौथा आपका डायरी है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात निबंध, ठीक है। और यह 2021 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। इसे भी आप ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है इसको ज़रा समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि दिए तले अंधेरा मुहावरे का अर्थ होता है, ठीक है। और यह 2013 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन दे रखा है दिए के नीचे अंधेरा, दूसरा ऑप्शन दे रखा है आपने दोस्त स्वयं न देखना, तीसरा ऑप्शन है नाम मुख्यमंत्री काम भ्रष्टाचार, एंड चौथा ऑप्शन है आपका दिए में तेल का ना होना, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अपने दोस्त स्वयं ना देखना, यानी बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट हो जाएगा। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आग में घी डालने का मुहावरा होता है, और यह 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए पहला जो ऑप्शन दिया गया है वो है खब लकड़ी जलती है, और दूसरा ऑप्शन है किसी के क्रोध को भड़काना, तीसरा ऑप्शन है क्रोध, एंड चौथा आपका ठंडा पड़ना। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात किसी के क्रोध को भड़काना, ठीक है दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है इसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है कि संधि में क्या होता है। संधि में क्या होता है 2016 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है विग्रह, दूसरा ऑप्शन है विच्छेदन, तीसरा ऑप्शन है विलोम, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात विच्छेदन या विच्छेद, है ना। संधि में क्या होता है, विच्छेद होता है, इसलिए इसका नाम क्या रखा गया, संधि विच्छेद अर्थात संधि करके इसको तोड़ना। विच्छेद करने का मतलब क्या हुआ, तोड़ना, टुकड़ा करना, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका वर्ण कितने प्रकार के होते हैं। तो वर्ण आपको पता होना चाहिए कि वर्ण 2 प्रकार के होते हैं। पहला होता है आपका स्वर वर्ण और दूसरा क्या होता है सर आपका व्यंजन वर्ण होता है, ठीक है। इसे आप जरूर याद रखिएगा, स्वर्ण वर्ण और व्यंजन वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। यानी कि ए ऑप्शन इसका आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है कि संस्कृत का विशेषण है। संस्कृत का जो विशेषण है इसमें देखिए ऑप्शन दे रखा है, पहला ऑप्शन है संस्कृति है, दूसरा ऑप्शन आपका सांस्कृतिक, एंड तीसरा ऑप्शन आपका संस्कृति, एंड चौथा आपका संस्कृति। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात संस्कृति जो हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, संस्कृत का विशेषण, ठीक है मेरे दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहता है कि नोभादास किस धारा के कवि थे। तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन में दे रखा है सगुनो उपासक राम भक्ति धारा के, या फिर दूसरा ऑप्शन है आपका सगुनोपासक कृष्ण भक्ति धारा के, या तीसरा ऑप्शन दिया गया आपका निर्गुण पाशक भक्ति धारा के, या फिर आपका दिया गया यहाँ पर तंत्र मंत्र धारा के। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात सगुन भक्ति पाशक राम भक्त धारा के कवि थे, ठीक है। चलिए उसके बाद अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है प्यारे दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 8 में कहता है कि संपादक का विशेषण होता है। संपादक का विशेषण क्या होता है ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। जिसमें देखिए पहला ऑप्शन है संपादकीय, दूसरा ऑप्शन है आपका संपादकीय, दूसरा ऑप्शन में आपका संपादकीय, तीसरा ऑप्शन है आपका संपादन, और चौथा आपका लेखन। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात संपादकीय हो जाएगा, संपादक का विशेषण, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कहता है कि सरस्वती का पर्यायवाची शब्द होगा। 2018 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। तो आपको पता होना चाहिए ये गीत भी है सरस्वती माता जी का, है ना, हे शारदे माँ हे शारदे माँ ना। तो यहाँ सरस्वती का क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात शारदा जो है वह सरस्वती का पर्यायवाची हो जाएगा, ठीक है। अर्थात सरस्वती माता को शारदा माता भी बोलते हैं, ठीक है। ऐसे करके आप याद रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 10 जानकी मंगल किनकी रचना है।
जानकी मंगल जो है वह किनकी रचना है? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है सूरदास जी, दूसरा ऑप्शन है आपका नवादास जी की, तीसरा ऑप्शन है आपका मलिक मोहम्मद जायसी एंड चौथा ऑप्शन है आपका तुलसीदास जी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात तुलसीदास जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहता है कि भक्त माल किसकी रचना है? 2017 के बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है नाभादास जी की है, दूसरा ऑप्शन है सूरदास जी की, तीसरा ऑप्शन आपका तुलसीदास जी के, चौथा आपका है कबीरदास जी के। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए अर्थात नाभादास जी की है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहता है कि नाभादास किसके समकालीन थे? तो इसमें देखिए सूरदास जी की, दूसरा तुलसीदास जी की, तीसरा विद्यापति या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात तुलसीदास जी की हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या कहता है कि गीतावली किसकी रचना है? गीतावली जो है वह किसकी रचना है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो देखिए पहला ऑप्शन है सूरदास जी की, दूसरा ऑप्शन है आपका नाभादास जी की, तीसरा ऑप्शन है मलिक मोहम्मद जायसी एंड चौथा आपका है तुलसीदास जी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात तुलसीदास जी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है उसको समझिए। क्वेश्चन नंबर 14 में कहता है आपका कि भूषण किस काल के कवि हैं? भूषण जो है सर आपका वो कौन से काल के कवि हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आदिकाल की, दूसरा आपका भक्ति काल की, तीसरा आपका आधुनिक काल की, या चौथा आपका रीति काल की। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात रीति काल के वो क्या है कवि हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है कि शिवाजी की तुलना भूषण ने किससे की है? तो इसमें देखिए पहला इंद्र है, दूसरा श्री राम है, तीसरा आपका परशुराम है एंड चौथा उपयुक्त सभी। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कहता है कि आरंभ से अंत तक के लिए एक शब्द का प्रयोग क्या होगा? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन आरंभिक है, दूसरा अधोपंत है, तीसरा आपका अधोपांत एंड चौथा आपका संपूर्ण। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात अधोपंथ जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 17 और ये भी ज़बरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, जीव का लिंग निर्णय करें। तो इसमें देखिए पहला पुल्लिंग है, दूसरा स्त्रीलिंग है, तीसरा वैलिंग है, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो मैं आपको बता दूं जीव शब्द जो है वो क्या है आपका तो स्त्रीलिंग है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा सर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कहता है कि गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? गागर में सागर भरने का अर्थ क्या होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना। यही क्या हुआ गागर में सागर करने का अर्थ हुआ, यानी गागर में सागर भरने का अर्थ क्या हुआ कि थोड़े शब्दों में बहुत कुछ कहना, यानी कम शब्द में बहुत कुछ बोल देना ही क्या है सागर में गागर भरना है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन कहता है आपका कि घी के दीपक जलाने मुहावरा का क्या अर्थ है? तो इसमें देखिए पहला दिवाली मनाना, दूसरा ऑप्शन है आपका विकास होना, तीसरा ऑप्शन है खुशियाँ मनाना, चौथा आपका उत्सव प्रिय होना। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी खुशियाँ मनाना। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि खुशियाँ मनाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़िए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है तो 21 कहता है कि झुकाव का निर्णय करे। झुकाव शब्द का जो है वह उसको क्या करना है लिंग निर्णय करना, बताना है कि कौन पुल्लिंग है स्त्रीलिंग है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं झुकाव शब्द का जो है वह क्या है आपका पुल्लिंग है, यानी ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा सर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कहता है कि बादल का तत्सम शब्द होगा। बादल का तत्सम शब्द क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों? तो इसमें देखिए पहला ऑप्शन है मेघ है, दूसरा ऑप्शन में है और तीसरा ऑप्शन है घन है, चौथा आपका मैदा है। तो मैं आपको बता दूं इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी अर्थात घन हो जाएगा, घन। ठीक है, सॉरी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि मेघ हो जाएगा, तत्सम शब्द ही निकालना है ना, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है क्या कहता है कि किरण शब्द का पर्यायवाची है। किरण शब्द का क्या पर्यायवाची है ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। तो इसमें देखिए पहला रसीम है, दूसरा आपका मयूख है, तीसरा आपका मरीची है, चौथा ये सभी है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी अर्थात मयूख हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कहता है कि नेवला का तत्सम शब्द होगा। नेवला का तत्सम शब्द क्या होगा? तो मैं आपको बता दूं नेवला का जो तत्सम शब्द होगा वो हो जाएगा आपका नकुल, यानी सी ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर
25 और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें क्या कहता है कि पत्र का तद्भव क्या होगा, पत्र का तद्भव क्या होगा। तो मैं आपको बता दूं तद्भव किसे कहते हैं। तो देश की बोलचाल में जो तत्सम के बिगड़े रूप को क्या कहते हैं हम लोग, तद्भव कहते हैं। तो इसमें देखिए पन्ना, दूसरा चमड़ा, तीसरा खत एंड चौथा पत्ता है। तो मैं आपको बता दूं इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अर्थात पत्ता। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। यदि सच में आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।